हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आए हैं। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टैंकन की भर्ती निकल कर सामने आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, पूरे डिटेल से जानते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकला है विज्ञापन संख्या 07/2022 झारखंड इंटरमीडिएट स्तर यानी कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन यानी टाइपिंग यदि है आपका बढ़िया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप टाइपिंग किए हुए हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती। किस किस पद पर नियुक्ति होगा? नगर विकास, आवास विकास, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक लेखापाल, लेखा लिपिक, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफ, निजी सहायक, ये सभी पर नियुक्ति किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और जानते हैं डिटेल से। ऑनलाइन आवेदन के आयोग www.jsc.nic.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखे गए हैं। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखे हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या डिटेल से दिया है जानते हैं। पद के रिक्त दिया है पद का नाम, आरक्षक कोटि, कुल और पदों की संख्या, कुल रिक्त के अधीन क्षैतिज आरक्षण यानी महिला, खेलकूद, अंधापन और काम दृष्टि, ये सभी पद का नाम दिया है। जिस कैटेगरी से आते हैं या तो आप इस कैटेगरी में किसी बार आते हैं तो आपको ये सभी लाभ मिलेगा। जैसे कि पहला पोस्ट दिया है निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवासीय। पहला पोस्ट में अनारक्षित के लिए 39 पद रखे हैं। इसमें महिला के लिए 2 पोस्ट रखे हैं। इस पर अनुसूचित जनजाति के लिए अलग। सभी का अपना, जैसे पिछड़ा वर्ग कोन में 7 पोस्ट रखे हैं, पिछड़ा वर्ग 2 में 6 पोस्ट रखे हैं। जैसे पोस्ट नंबर 2 पर निम्न वर्गीय लिपिक सह सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विकास में ये पद है। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनारक्षित के लिए। पोस्ट नंबर 3 पर दिया है स्टेनोग्राफर या निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए रखा गया है। पोस्ट नंबर 4 लिपिक अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए रखा गया है। इसमें अनारक्षित के लिए 42 रखे, अनुसूचित जनजाति के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 9, 2 के लिए 6 और अदर के लिए 10 रखे हैं। पोस्ट नंबर 4 में फ्रेंड्स बोला है निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजनालय, परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पर है। जैसे नियोजनालय पर ये पोस्ट रखे गए हैं। पोस्ट नंबर 6 पे निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग पर आपको ये पद रखे हैं। पोस्ट नंबर 7 में रखे निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन परीक्षण और कौशल विकास विभाग पर रखे हैं, यानी नियोजन पक्ष पर। निम्न वर्ग पोस्ट नंबर 8 पर रखे हैं निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय, अस्पताल, चिकित्सालय पर ये पोस्ट रखे गए हैं। पोस्ट नंबर 9 पर निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय पर रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, और जानते हैं। पोस्ट नंबर 10 पर निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं
भूतत्व विभाग यानी खनन खान निर्देशालय पर रखे हैं पोस्ट। ये सभी पोस्ट निम्न वर्ग अलग अलग के जगह पर आपका नियुक्ति होगा। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं पूरे डिटेल से क्या है। और स्टेनोग्राफ निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग वेतनमान रखे हैं लेवल 4 में आपको 25,500 से 81,100 रुपया रखे हैं। हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी असुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए हिंदी असुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। यानी 1 मिनट में 25 शब्द आपका लिखना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर में ये सभी कौशल परीक्षण के तहत आपको ये देना है। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं क्या कुछ दिया है। सभी का अपना अपना जैसे कि इस पोस्ट के लिए रखा गया है लेवल 2 के लिए 19,900 से 63,200 तक इसका किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट किया हो यानी 10+2 किया हो। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित यानी टाइपिंग करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए। यानी 2% से अधिक गलती आपका अमान्य होगा। यदि हो जाएगा तो आप आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स और क्या दिया है डिटेल से जानते हैं। निम्नतम शैक्षणिक योग्यता रखा अभ्यर्थी को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक उक्त तालिकाओं के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स और क्या कुछ दिया हुआ डिटेल से जानते हैं। प्रतियोगिता का स्तर यदि किसी क्षेत्र में आप उपलब्धि हासिल किए जैसे भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता यदि द्वितीय या तृतीय स्थान हो, झारखंड ओलंपिक संघ उससे संबंधित संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य से चैंपियन हो, प्रथम स्थान हो, राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड पर हो तो ये पद पर आपको सीधी नियुक्ति किया जाता है। कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12 सितंबर 2007 श्रेणी गो के पदों की सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। यदि आपका नियुक्ति ये सभी क्राइटेरिया पर आते हैं तो आपका नियुक्ति सीधी पत्र पर हो जाएंगे। उपरोक्त अंकित संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12 सितंबर 2007 आयोग के वेबसाइट पर www.jse.nic.in पर उपलब्ध है। चलिए फ्रेंड्स और क्या कुछ दिया है डिटेल से जानते हैं। आयु सीमा यानी उम्र पर न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि रखे हैं 1 अगस्त 2021 तक। अधिकतम उम्र सीमा की गणना तिथि रखे हैं 1 अगस्त 2021। चलिए फ्रेंड्स और क्या डिटेल दिया है जैसे कि निम्न वर्ग लिपिक श्रमिक नियोजनालय ये सभी क्राइटेरिया पर रखे गए हैं 1 अगस्त 2022 निम्नतम रखे हैं, अधिकतम रखे हैं 1 अगस्त 2022। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखे हैं, अधिकतम उम्र सीमा प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा यथा निर्धारित रहेगा। अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 37 वर्ष रखे हैं। महिला के लिए
38 वर्ष रखें। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ क्या डिटेल दिया है जानते हैं। आरक्षण, आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधिनियंकित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी को क्रमिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक पत्र प्रविष्टि 7 पर आधारित है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपको जाति का लेना चाहते हैं तो जाति का प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ जानते हैं पूरी डिटेल से। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, दिनांक 26 जून 2022 से दिनांक 30 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर सभी किया जाएगा। यानी अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा ताकि ये परेशानी बाद में नहीं आए। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 20 मई 2022 से 19 जून 2022 के मध्यरात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 22 जून 2022 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने दिनांक 25 जून 2022 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। दिनांक 26 जून 2022 से दिनांक 30 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के पुनः खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सके। चलिए फ्रेंड्स, और क्या कुछ डिटेल दिया है जानते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन की टिक पर प्रोसेस बटन दबाकर आगे बढ़े। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने आपका JIS ब्रैकेट CKHT ब्रैकेट CCE 2022 सिलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या कुछ डिटेल दिया है जानते हैं। परीक्षा का स्वरूप, आयोग का OMR सेट आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मेगा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा था। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं और डिटेल से क्या दिया। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण यानी मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 प्रश्न होंगे। कितना होंगे? 3 प्रश्न। यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र के परीक्षा में अवधि 2 घंटा का होगी, यानी 2 घंटा का एग्जाम होगा।
इनमें से विषय रहेंगे भाषा, कुल प्रश्न 120, परीक्षा की अवधि 2 घंटा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से 60 प्रश्न रहेंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्राप्त अंकों को छोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस प्रश्न में प्राप्त अंक मेगा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार करेगा यानी भाषा ज्ञान का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। पेपर 2 पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न 100 रहेगा। परीक्षा का अवधि 2 घंटा। क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खाड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, ये सभी आदि प्रश्न से क्षेत्रीय भाषा से पूछे जाएंगे। जो भाषा आपका क्षेत्रीय है आप उसको इससे चयनित कीजिए। पेपर 2 में ये भाषा पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चीनी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 रहेंगे। परीक्षा का अवधि 2 घंटा रहेगा। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स, और क्या डिटेल से दिया है जानते हैं। पत्र एवं भाषा ज्ञान के परीक्षा में न्यूनतम 30% पासिंग मार्क्स है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन हेतु असफल आयोग माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी के पेपर 2 एवं पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चीनी क्षेत्रीय जनजाति भाषा प्रश्न पेपर 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र पेपर 3 मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी आपका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। यदि आप 30% से अधिक लाते हैं तो आपका नंबर का मूल्यांकन किया जाएगा। और क्या कुछ दिया है फ्रेंड्स जानते हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। भाषाई ज्ञान, हिंदी भाषा, हिंदी अनुच्छेद आधारित 20 नंबर का पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण आधारित 40 नंबर का पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषाई ज्ञान पर अंग्रेजी अनुच्छेद के आधारित पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा यानी पेपर 2 पर आपको पूछेगा उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, ये सभी भाषाएं आप किसी पर जैसे खोटा, नागपुरी, उड़िया, ये भाषाएं का विकल्प दिया है। आप इस पर बहुविकल्प 100 प्रश्न रहेंगे। जैसे उर्दू के लिए ये सारा सिलेबस दिया है, देखिएगा जरूर। संथाली भाषा के लिए दिया है संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव, निर्जीव, विशेषण, समास, शब्द, ये सभी व्याकरण दिया है सभी का अलग अलग। जैसे बांग्ला का दिया है, जैसे मुंडारी का, जैसे उराव भाषा का, सभी का अपना अपना भाषा दिया है। ये आपका सिलेबस है। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान इसमें से प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके उपयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं तथा दिन प्रतिदिन के घटना के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले में जानकारी जैसी किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड भारत के पड़ोसी देश संबंधी विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामय की विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी सामान्य जैसे राजनीतिक, पंचायती राज, समुदाय विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सभी आपका सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। ये सिलेबस है, आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा।
झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान झारखंड के सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति, नागरिक, उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए इत्यादि पूछे जाएंगे। टंकन से कंप्यूटर ज्ञान से कंप्यूटर का हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं टंकन की जांच। आपका जो टंकन की जांच होगा, हिंदी भाषा कुर्ती देव 010 फॉन्ट पर आप 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आप 250 शब्द को अब कंप्यूटर टंकित करना होगा, यानी टाइपिंग करना होगा। 10 मिनट में आपको 250 शब्द टाइपिंग करना होगा। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं डिटेल से क्या दिया है। फ्रेंड्स, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर 3894 या 2021 रमेश हाजदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश तक इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं या नियुक्तियां प्रभावित होगी। इस तरह का यदि वीडियो पाना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।